हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 जुलाई के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी 1 to 10 July, career and money predictions for Gemini 1 to 10 July, career and money predictions for Gemini 1 to 10 July. ओके जेमिनी, देखिए करियर में तो आपको कोई बहुत ही अच्छा रोल मिल रहा है, लीडरशिप रोल मिल रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड, ठीक है। यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल, यू आर टेकिंग अप अ लीडरशिप रोल, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है, वर्कशॉप्स दिख रही हैं, प्रेजेंटेशंस दिख रही हैं। थोड़ा आपकी टीम हो सकती है, कोई लीडर हो, एचओडी हो, डिपार्टमेंट हेड, समथिंग कुछ टीम होगी एंड यू विल हैव टू मोटिवेट देम, यू विल हैव टू इंस्पायर देम कोई भी चीज करने के लिए। यहाँ पे आप काफी एम्बिशियस दिख रहे हो। और ये जो प्रमोशन है या नई जॉब है या नई टीम जो भी है, यू विल हैव टू टेक अ लीड। यू कांट बी लाइक कि हाँ देखते हैं क्या होता है, टाइम ले रहे हैं अपना मजे से। नहीं, यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो कि आपकी तरफ लाइक वो वेट कर रहे हैं कि आप जो करोगे उसका देखा देखी वो भी आगे बढ़ेंगे। सो आपको अगर उनको इंस्पिरेशन देना है और मोटिवेट करना है, देन यू विल हैव टू टेक द लीड सो दैट दे कैन फॉलो यू। वो आपको एक एग्जाम्पल, एक पेडेस्टल पे रखे हुए हैं, तो वो आपसे सीखेंगे, आपको आपसे ही समझेंगे। सो वो एग्जाम्पल आपको एक अच्छा बनने की जरूरत है सो दैट लोग आपसे सीखें। बट कम्युनिकेट अच्छे से करिए, ठीक है। अपना विजन, आप किस तरीके से इस टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, काम कैसे करना चाहते हैं। सो यू नीड टू टेल दी अदर पीपल अराउंड यू, जो कि आपकी टीम में है, कि काम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो क्लियरली बताना, कम्युनिकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी चीज अच्छी होती है, सक्सेसफुल होती है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी तारीफ होगी। कोई चीज अगर फेल होती है और सही से लॉन्च नहीं हो पाती है, तो क्रिटिसिज्म भी आपको ही सुनना पड़ेगा। सो डोंट बी टू सेंसिटिव कि अरे ये मुझे बुरा बोल रहा है। हाँ, आप लीडर हो, आपको ही अच्छा और बुरा बोलेगा दूसरा इंसान, ठीक है। सो उसको लेकर ज्यादा छुई मुई होने की जरूरत नहीं है, वो होगा, चलता रहेगा। बट यू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर कि दूसरा अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, पता नहीं, मुझे मेरी टीम को मोटिवेट करना है, बताना है कि 10 साल बाद का विजन मेरा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आगे लेके जाना है। सो आप एक लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हो या करने की जरूरत है। ऑल्सो देखिए, थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होने की भी जरूरत है। अगर आप लीडरशिप रोल में जा रहे हैं और आप डिसाइसिव नहीं है, फोकस्ड नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, कभी ये कभी वो, देन it will be a major problem for you। आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज यहाँ पे ना स्पीड से आगे बढ़ने की जरूरत है, स्पीड से डिसीजन लेने की जरूरत है। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं, दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत है एंड थोड़ा ब्रेव होने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपके लीडरशिप रोल में, एचओडी में, जो भी आपका है पोजीशन, उसमें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको रिस्क लेना पड़े। आपने कभी करा नहीं है, वो पहली बार करना पड़े, करके देखना है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फेलियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये आई थिंक इसके लिए ना हिम्मत की बहुत जरूरत है, और हिम्मत की जरूरत है और थोड़ा लाइक डर से बाहर निकलने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा मतलब अगर नहीं करोगे तो आप अपने उसी कंफर्ट जोन में बैठे रह जाओगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना जेमिनी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा लीडरशिप रोल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग कि जो मैंने सोचा था, जो मुझे चाहिए था, वो तो मुझे नहीं मिला।
ठीक है, सो मे बी आपको कोई लीडरशिप रोल चाहिए था और आपको वो मिल गया है, बट उसके साथ आपको पैसे उतने नहीं मिले हैं. सो यू आर अगेन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट दैट यू हैड एंटिसिपेटेड कि चीफ मैनेजर डेजिग्नेशन के साथ मुझे इतना इन हैंड मिलता और ये हाइक और ये अप्रेजल मिलता, बट मुझे वो नहीं मिला. सो उस वजह से ना थोड़ा आपका नेगेटिविटी और थोड़ा डीमोटिवेटिंग उसमें थोड़ा ज्यादा जा रहा है. बट ट्रस्ट मी, और रादर ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. आप अभी जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है लीड लेने वाली, ठीक है, आगे एक अच्छा रोल मॉडल बनने वाली, उसमें ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान दीजिए. हो सकता है कोई इंसान आपको पोच कर ले, कोई देखे कि यार जेमिनी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको अपनी कंपनी में ले आता हूँ, ज्यादा पैसे देता हूँ. ठीक है, तो मे बी आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा पैसे हो, बट वो एक चीज जो आपके हिसाब से नहीं हुई, उस चीज की वजह से डीमोटिवेट होके जो काम आप अच्छे से कर सकते हो वो भी आप ना करो, वो मत करिएगा. ठीक है, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स. कोई अगर चीज नहीं हुई, ठीक है, पैसे नहीं मिले, एग्जाम्पल है ये, पैसे नहीं मिले तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट मुझे डेजिग्नेशन तो मिला, मुझे पोजीशन तो मिला. सो फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट. किससे क्या शेयर कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए. आप मे बी कोई अपना सीक्रेट, कोई बॉस से रिलेटेड, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी को बता रहे हैं और फिर मे बी उससे बात होनी बंद हो जाए आपकी, और फिर उसके बाद आपको लगे कि यार मेरा तो पीस ऑफ माइंड भी खत्म हो गया है और मेरा पर्सनल फ्रीडम भी खत्म हो गया है, बिकॉज नाउ आई डोंट टॉक टू दिस पर्सन एनी मोर एंड ही नोज सो मच अबाउट मी. तो कहीं इसने कुछ मेरे बारे में बता दिया कहीं तो क्या होगा. सो आई थिंक दूसरा इंसान मैनिपुलेटिव है, चालाक है, चंट है. आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी चीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ. सो यू हैव टू बी लाइक रियली कॉशियस and aware of the other person's action. एंड ऑफ अ सिचुएशन दिख रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है एंड उस चीज के खत्म होने से मे बी कोई प्रोजेक्ट है. मैंने आपको बोला ना, आप ये लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करो, आप काम करते जाओ, चाहे उसमें आपको चीजें आपके हिसाब से मिल रही है नहीं मिल रही है. जो भी आपका डिसअपॉइंटमेंट था ना उस चीज से, मांगा था 100 मिला 40, जो भी 60 चीज नहीं मिली, जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, वो सारी चीज आपकी ऐसे पलट जाएगी. सो कोई सिचुएशन खत्म हो रही है जिसकी वजह से आपको राहत भी मिल रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है. दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे यार बहुत मेहनत करी थी मैंने यहाँ पे, बहुत टाइम और एफर्ट लगाया था, या मे बी बहुत पैसा भी लगाया था, बट रिटर्न नहीं मिल रहा था. बट क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा था, थैंक गॉड इट एंडेड. बट मेरी मन की चीज थी, बहुत मन था एंड लाइक इमोशनली बहुत अटैच था. वो एक सिचुएशन हो सकती है बट वो खत्म हो रही है एंड यू आर हैप्पी एंड सैड बोथ. हैविंग सेड दैट, इसके बाद एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. मैंने आपको हर चीज ऑर्डर में चल रही है. देखिए, करिए, आप रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, नेगेटिव चीज पे फोकस मत करिए, अपना बस मेहनत करते जाइए, ट्रस्ट में मेहनत करते जाइए, और अननेसेसरी लोगों को चीजें बताने की जरूरत नहीं है. एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी जेमिनी. ठीक है, अगर आप लेट गो कर दोगे पुरानी कोई चीज, एडिक्शन है कोई, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, या कोई तरीका है, कोई किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा हेलबेंट हो कि नहीं ये तो मैं ऐसे ही करता हूं. सो आई थिंक थोड़ा उन चीजों को लेट गो करने की जरूरत है. एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स. देखिए, चीजें क्लियर आउट हो रही हैं, जो काले बादल थे वो सब खत्म हो रहे हैं, चीजें क्लियर आउट हो रही हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हीलिंग. और आप आई थिंक एक पहले रेस्टलेसनेस, टॉक्सिसिटी, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट वाली जगह से जा रहे थे, वहां पे थे, और अब नाउ यू आर मूविंग टू अ मोर पीसफुल प्लेस जहां पे पेशेंस है, कोई रेस्टलेसनेस नहीं है, सुकून है, शांति है. वो पीसफुल प्लेस जो है ना, उस तरफ बढ़ रहे हो, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ जाना है. सो आई थिंक जो भी हौच पौच चल रही थी आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे वो करियर को लेकर थी, वो खत्म हो रही है. चैलेंजिंग टाइम्स आपके खत्म हो रहे हैं. डिप्रेशन, इलनेस, कोई भी था वो खत्म हो रहा है. मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस, रिलोकेटिंग टू अ न्यू प्लेस. मे बी बच्चे के साथ, पेरेंट के साथ, फैमिली के साथ हैं, बट यू आर लाइक आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, हो गया बहुत, और आप हील करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो.
एंड ऑफ अ सिचुएशन भी बताया था, सैडनेस और रिलीफ वो दोनों चीजें हैं। देखिए, मे बी यू आर अंडर दिस इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट कि किसी दूसरे ने आपको फंसा के रखा है, इस चीज में आप फंस से गए हो, कैसे बाहर निकलोगे इस जॉब से या इस इन्वेस्टमेंट से, मे बी आपको वो फंसी हुई चीज फीलिंग हो, बट आप उसमें फंसे हुए नहीं हो, ठीक है, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, उस जॉब से, उस सिचुएशन से। आई थिंक आपका जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आपको बहुत कन्वीनियंट लगता है टू ब्लेम द अदर पर्सन फॉर इट, कि दूसरे की वजह से मैं यहाँ पे फंस गया और अब मैं कैसे निकलूं, यू नो, इस जॉब में या इस पोजीशन में या इस इन्वेस्टमेंट में, क्रिप्टो में, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कर दिया। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, हर किसी के पास हमेशा चॉइस होती है और हम चूज करते हैं। वी चूज टू स्टे इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, वी चूज टू स्टे इन दैट टॉक्सिक जॉब, ठीक है, तो हमारी चॉइस होती है, वो ये नहीं होती है कि अरे अब क्या करें, ये तो हो गया, अब तो हो गया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो यू नीड टू, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूं तो वो एक रिस्क होगा, अगर वो वर्कआउट नहीं करा तो, जब नहीं करा तो नहीं करा, वैसे भी अभी कौन सी जिंदगी कोई बहुत कहीं पे फंसी हुई फीलिंग आ रही है ना, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की कमी है जिस वजह से आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो और आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कोई चीज करने से, आगे बढ़ने से, बट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ जेमिनी। ज्यादा टाइम तक आप ये नहीं बोल सकते उसने मेरे साथ ये करा तो मैं फंस गया और ओहो अब मैं लाइफ में क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, लाइक आप रो सकते हो इस चीज को लेकर, बट कब तक रोगे, कभी ना कभी तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आप जो भी कदम बढ़ाओगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या न्यू जॉब और फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड मूविंग टुवर्ड्स यू नो लाइक कामनेस, मुझे काफी इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया घर, कोई नई सिटी कंट्री दिख, सिटी कंट्री स्टेट कुछ है, न्यू होम दिख रहा है मुझे, एंड वहां पे बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड होगे, बहुत खुश होगे, बहुत दिमाग शांत और सुकून से भरा हुआ होगा, नॉट जस्ट रिलेटेड टू मनी और फाइनेंसेस बट जॉब भी एंड अदरवाइज भी, लाइक पर्सनल लाइफ में भी बहुत सुकून शांति वाली चीज मुझे दिख रही है जेमिनी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए। मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स, मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई, तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है, रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो वो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा
ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी 1st to 10th July, general messages, general guidance for Gemini 1st to 10th July, general messages, general guidance for Gemini 1st to 10th July. ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस, देखिए हायर फोर्सेस और कुछ नहीं है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, कोई चीज अगर वर्कआउट कर रही है तो वो यूनिवर्स ने आपके तरफ दी है, आपको दी है, आपकी तरफ भेजी है किसी रीजन की वजह से। और अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट मेंट फॉर यू। कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई क्लाइंट हो गया, कोई जॉब हो गई, कोई भी चीज, इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट देन इट्स नॉट मेंट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। एंड यूनिवर्स ने प्लान में, उनका जो प्लान है आपके लिए, उसमें और कोई बहुत बेहतर चीज सोच के प्लान करके रखी हुई है आपके लिए। सो यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर यू अ लॉट ऑफ अदर बेटर थिंग्स, ये ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। सो यू विल हैव टू ट्रस्ट इन द हायर प्रोसेस, सॉरी हायर फोर्सेस। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई मिलने वाली है आपको जेमिनी, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। अगेन बी पेशेंट, इम्पेशेंट मत होइएगा, क्या आने वाला है, कब आने वाला है, कब आएगा, ये वो, डोंट बी इम्पेशेंट। आराम से, तसल्ली से रिलैक्स करिए, अपने टाइम के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज आपको पता लग जाएगी। बट ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। यू आर नॉट अलोन। मे बी फिजिकल रेल्म में आपको लगता हो कि कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला, बताने वाला, मोटिवेट करने वाला, इंस्पायर करने वाला, बट स्पिरिचुअल रेल्म में लोग हैं, यूनिवर्स है, गार्जियंस हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है कैसे आगे जाना है, क्या करना है। सो यू आर नॉट अलोन। अकेला अगर फील होता भी है तो वो सिर्फ किसी की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने की वजह से अकेला फील होता होगा मे बी, बट नहीं, यू आर नॉट अलोन। एंड ऑल्सो यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या वो डायरेक्शन सही है, और अगर सही नहीं है तो किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। सो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना होता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में, मुझे करना क्या है। थोड़ा अपने साथ बैठिए, देखिए अपने आप को शीशे में, तो थोड़ा एक वो ना, थोड़ा रियलाइजेशन हिट होगी कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। कई बारी हमें चाहिए होता है कुछ और हम जा किसी और तरफ रहे होते हैं लाइफ में, और वो हम नहीं फिगर आउट कर पाते हैं अनलेस एंड अंटिल वी सिट विद आवरसेल्व्स, अकेले चुप बिल्कुल शांति से, और फिर उसके बाद वो चीज हिट करती है। एंड आई थिंक यहाँ पे वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की जरूरत है जेमिनी, ओके। अब देखिए 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बार ही नहीं पूछेंगे, और अगर इस बार ही पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए। एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है, ठीक है। ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा, ठीक है। ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना, वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज, एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू। फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं। तो आराम से रिलैक्स होके, पेशेंस रख के फिर देखिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है। Okay, Gemini, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is clear cut yes. Clear cut yes है इसमें, बहुत ही
अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, बस लग जाइए अब इसमें और डिले मत करिएगा, लग जाइए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, बिकॉज ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट द आंसर इज यस। चार्म्स देख लेते हैं जेमिनी के लिए, क्या चार्म्स हैं, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स के थ्रू फॉर जेमिनी, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स के थ्रू फॉर जेमिनी। लेटर एफ फॉर फैन, लेटर एम फॉर मैंगो, FM, कोई FM में काम करता है, मे बी कहीं पे किसी के पास कोई पेट कैट है, कैट्स को फीड करता है, रेस्क्यू या कहीं पे कुछ फॉस्टर वगैरह हो सकता है, एनिमल्स पसंद है, मे बी स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी इंसान का सन साइन या मून साइन कुछ भी हो, मे बी आप या आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत लंबा है, वो हो सकता है इम्पॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड आपके या तो मेच्योर हो रहे हैं या थोड़ा उनको पैसा विड्रॉ करने की जरूरत है, या थोड़ा एक बार रिवाइज करिए, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपकी। ये चार्म्स थे आपके लिए जेमिनी। बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।